66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका बाहर। सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर कर दिया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र यूएन की कई अहम संस्थाएं और भारत फ्रांस की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक कूटनीति में खलबली मच गई है। 2. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू। भारतीय रेलवे ने आज इतिहास रच दिया है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आधिकारिक ट्रायल रन शुरू हो गया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और प्रदूषण मुक्त यात्रा की दिशा में ये भारत का सबसे बड़ा कदम है। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। 3. मशहूर पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन। भारत ने आज अपना एक महान सपूत खो दिया है। देश के जाने-माने पारिस्थितिकी विज्ञानी इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का निधन हो गया है। पश्चिमी घाट के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके द्वारा बनाई गई गाडगिल रिपोर्ट हमेशा याद रखी जाएगी। पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदा दे रहा है। 4. शेयर बाजार में कोहराम, निवेशकों के करोड़ों डूबे। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी भारी रहा। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और वैश्विक अस्थिरता के कारण सेंसेक्स करीब 800 अंक तक टूट गया, वहीं निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे फिसल गया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। 5. जनगणना 2027 का बिगुल बजा, अप्रैल से शुरू होगा काम। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित जनगणना के पहले चरण की घोषणा कर दी है। जनगणना 2027 के लिए घरों की लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जो भविष्य की योजनाओं के लिए आधार बनेगी। 6. सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े पर ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। मामला सरकारी नौकरियों की भर्ती में चल रहे एक बड़े रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सूत्रों का कहना है कि इस जांच की आंच कई प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच सकती है। 7. चीन और वेनेजुएला के बीच ऑयल वॉर में नया मोड़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का खेल बदल रहा है। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों की कोशिशों के बाद अब चीन ने अपना रुख बदल लिया है। चीनी रिफाइनरीज अब कनाडा से भारी मात्रा में तेल खरीद रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव आ सकता है। 8. टीम इंडिया को झटका, तिलक वर्मा टीम से बाहर। खेल जगत से एक निराश करने वाली खबर है। विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा अपनी गंभीर चोट इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड सीरीज और आगामी टी20 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गए हैं। उनकी हाल ही में एक सर्जरी हुई है, जिससे भारतीय मध्यक्रम को बड़ा नुकसान हुआ है। 9. यूरोप में किसानों का महाप्रदर्शन। पोलैंड और स्लोवाकिया में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हजारों किसान सड़कों पर उतरे हैं। वे सरकार की नई कृषि नीतियों और सस्ते आयात के नियमों का विरोध कर रहे हैं। कई मुख्य राजमार्गों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है। 10. स्मारकों की देखभाल अब निजी हाथों में। एएसआई के नियमों में बदलाव। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के साथ साथ प्राइवेट एजेंसियां भी स्मारकों के रखरखाव और वहां सुविधाएं बढ़ाने का काम कर सकेंगी। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो ये थीं आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।